किस पर्पस के लिए यूज होता है और हम इसको किस से लगाते हैं, उसके अलावा जो उसका सेंस बन रही है वो बच्चे उस पर टेक कर देते हैं और इस तरह 80% एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है वो ऑन और इन में होती है। अब हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे ऑन के बारे में कि ऑन प्रपोजिशन कहाँ पे लगता है। ठीक है, ओपन सरफेस होगी, एक क्लोज कंटेनर है और उसके ऊपर कोई चीज पड़ी है ओपन सरफेस में, और कंटेनर, क्लोज कंटेनर और वो चीज उसकी सरफेस आपस में टच कर रही होगी तो हम ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, क्लोज कंटेनर में, दोबारा से सुन लें, क्लोज कंटेनर में ओपन सरफेस पे कोई एक चीज पड़ी होगी और उसकी चीज की सरफेस, थिंग की सरफेस और कंटेनर की सरफेस आपस में टच कर रही होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या लगाते हैं, ऑन। लाइक फुटबॉल इज ऑन द बॉक्स। अब देखें, फुटबॉल और बॉक्स, इन दोनों की सरफेस आपस में टच कर रही है, मैच हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, ऑन। ठीक है, इन नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। आपने सेंटेंस के सिनेरियो को समझना है, सेंटेंस को समझना है कि किस बारे में बात हो रही है और किस चीज के पर्पस की बात हो रही है। ठीक है, नंबर 2 देखे, ही इज सेट ऑन द बेंच। आप जब बेंच और आपकी सरफेस टच करिए इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है ऑन। नंबर 3, देयर इज अ स्टेन ऑन योर शर्ट। स्टेन, दाग, आपकी शर्ट के ऊपर, उन दोनों की सरफेस मैच कर रही है, टच हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑन। बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। बुक और टेबल की सरफेस आपस में मैच कर रही है, मिल रही है, उसको ज्वाइन कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया ऑन। ठीक है, ऑन हम इस उधर लगाते हैं, ये प्रेपोजिशन उन सेंटेंस में लगाते हैं जहां पे क्लोज कंटेनर के ऊपर ओपन सरफेस में कोई चीज पड़ी और उन दोनों की सरफेस आपस में मैच हो रही हो, ज्वाइन कर रही हो। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम, क्लियर। ठीक है, अब आपके पास कोई भी सेंटेंस आता है, आप ही उसको रीड करके उसकी सेंस को रिक्रिएट करने के एक्चुअल में ये बात किस बारे में की जा रही है, आप उस चीज को देखें कि किस बारे में बात की जा रही है, वो क्लोज सरफेस में है या ओपन सरफेस में है। ओके, ठीक है, वो क्लोज सरफेस में है या ओपन सरफेस में है, उनकी सरफेसेस मैच कर रही है अगर तो वो क्लोज सरफेस है, और उस ओपन सरफेस पे कोई चीज पढ़कर वापस से मैच कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो हम ऑन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पाम खोले, हाथ की हथेली, उसके ऊपर कोई पेंसिल रख दे, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन, बिकॉज पेंसिल और आपकी सरफेस आपस में टच कर रही है, पाम की सरफेस टच कर रही है और वो हाथ के ऊपर बढ़ी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑन। चलें, इनको हम देखते हैं। अब देखें, एक हमारे पास क्लोज कंटेनर है और उसके अंदर पड़ी है। ठीक है, क्लोज कंटेनर है और उसके अंदर किसी चीज को हमने रख दिया है या वो चीज अंदर पड़ी हुई है, उधर हम लगाएंगे इन। फॉर एग्जाम्पल, द कीज आर इन माई बैग। आपका बैग क्या है, क्लोज कंटेनर, उसके अंदर कोई चीज पड़ी है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इन, बिकॉज उसका सिनेरियो सेंटेंस का कंप्लीट है, सेंस कंप्लीट है कि उस क्लोज कंटेनर के अंदर कोई चीज पड़ी है। ठीक है, ओपन सरफेस में नहीं पड़ी, आपका बैग एक क्लोज कंटेनर है और उसके अंदर जो है वो हमने क्या रख दिया, कीज रख दी है, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लगा दिया, इन। शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। ठीक है, एक सिटी है, सिटी को हम क्लोज कंटेनर जो है वो कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने उस शहर के अंदर रहना, उस शहर के ऊपर नहीं रहना, तो सेंटेंस को समझ के पुट करना है आपने कोई भी प्रेपोजिशन। देयर इज अ मिल्क इन अ फ्रिज। ठीक है, तो आप फ्रिज को हम क्या ले रहे हैं, क्लोज कंटेनर, उसके अंदर मिल्क पड़ा है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन। ओके, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ हॉल। हॉल भी क्लोज कंटेनर है, ओपन कंटेनर, ओपन सरफेस में नहीं है, क्लोज कंटेनर, और उसके अंदर आप बैठे हैं तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, इन। इन और ऑन का जो कंपैरिजन बनता है और कंफ्यूजन इन दोनों में क्रिएट की जाती है कि बच्चों को समझ नहीं आ रही होती वो इन किधर लगाए, ऑन किधर लगाए। ठीक है, अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, द बर्ड्स आर फ्लाई डैश द स्काई। क्या आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा? बेटे रिस्पॉन्स करें। मैम, एग्जाम्पल रिपीट कीजिएगा। द बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द स्काई। मैम, इन द स्काई आएगा। हाँ, बिकॉज उसकी रीजन दे।
बिकॉज वो स्काई के जो है ना, बर्ड्स जो है ना स्काई के अंदर उड़ रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं। स्काई को हम क्लोज कंटेनर कंसीडर करते हैं। ऐसा तो नहीं आप कहते हैं कि परिंदे आसमान के ऊपर उड़ रहे हैं, ये सेंटेंस ही गलत है। आसमान में उड़ रहे हैं तो मीन्स दैट यस मैम। आसमान, हाँ जी, स्काई क्लोज कंटेनर कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से हमने क्या लगा दिया है यहाँ पे, एन लगा दिया। ठीक है, ओके। बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री। On the मैम यहाँ tree. पे ऑन आएगा। हाँ, ऑन क्यों आएगा, रीजन दे। मैम मैम जी दरख्त के क्योंकि वो ऊपर ट्री के बैठा है तो ऊपर इसके साथ टच हो रहा है बर्ड। हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, टहनी पे बर्ड बैठा की हो। और ट्री की सरफेस टच हो रही है, क्लोज कंटेनर के ऊपर कोई चीज पड़ी है, कोई थिंग पड़ी है, उन दोनों की सरफेस आपस में मैच कर रही है, दैट्स व्हाई हमने क्या लगा दिया, ऑन। किसी क्लोज ऑन लगा। कंटेनर के अंदर कोई चीज पड़ी है, उधर हम क्या लगा दें, ठीक है, अच्छा ठीक है, माइक ऑफ कर दें बेटे, जब मैं क्वेश्चन पूछूं फिर ऑन कीजिएगा। ओके, चले, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन क्लियर होगी, कोई मसला तो नहीं है इन दोनों में, इन और ऑन में। नो मैम तो क्लियर है। मैम क्लियर होगी। ठीक है, ओके ठीक है, चले हम आगे जाते हैं। इनटू, इसको हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इनटू एज एन प्रेपोजिशन कैसे वर्क करता है, यहाँ पे ना हमने सिर्फ मूवमेंट पे ध्यान देना है कि एक्चुअल में मूवमेंट क्या हुई, डायनामिक्स पे। एक क्लोज कंटेनर, दिस वन बॉक्स इज क्लोज कंटेनर, आउटसाइड से, बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ ट्रेवल किया है। ठीक है, बाहर से कोई चीज अंदर आई है उस क्लोज कंटेनर के, वहां पे हम क्या लगाएंगे, इनटू। इसको आपने इन दोनों से मिक्स नहीं करना, ऑन और इन से, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, वो चीज ऑलरेडी पड़ी है और वो क्या किया है, उसकी सरफेस को टच किया है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज अंदर पड़ी है, उसको हमने मूवमेंट नहीं कराई, अंदर बाहर नहीं किया, वो ऑलरेडी वहीं पे ही प्लेस्ड है। ऑन टू में डायनामिक्स वर्क कर रही है, मूवमेंट, कोई चीज आउटसाइड से इनसाइड आया। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ऑन टू, सॉरी एन टू लगाएंगे। ठीक है, बाहर से कोई चीज अंदर ट्रेवल की है, बाहर से कोई चीज क्लोज कंटेनर के अंदर आई है। ठीक है, ओपन सरफेस से कोई क्लोज सरफेस के अंदर चीज आई है, वहां हम क्या लगा रहे हैं, इनटू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है कि एक बीकर है और उसके अंदर हम बाहर से अंदर पानी डाल रहे हैं, तो पानी जो है वो एक बाहर सरफेस था, ठीक है, ओपन सरफेस से किधर गया, क्लोज सरफेस में, अंदर एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर गया। तो देखिए किस तरीके से ये प्रेपोजिशन होती है, pour द वाटर डैश द बीकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि पानी अंदर है क्लोज कंटेनर के तो हम इन लगाएंगे, नहीं, आपने देखना है कि पानी बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल किया। पोर का मतलब क्या होता है, उंडेलना, डालना, तो हमने पानी को डाला इनटू द बीकर, तो बीकर के अंदर। जब हम ओपन सरफेस से क्लोज सरफेस के अंदर ट्रेवल कराते हैं या मूवमेंट कराते हैं, डायनामिक्स होती है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, इनटू। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें, pour the juice into the glass, ये जो एग्जांपल रिपीट हो चुकी हुई है पीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो pour the juice into the glass, किसी सरफेस पे या किसी और जग में जूस होगा, उसको हमने मूवमेंट करा के ग्लास में डाला, किसी एक सरफेस से दूसरी सरफेस में इनसाइड क्लोज कंटेनर में चीज दाखिल हुई है, उसको हमने क्या लगा दिया वहां पे, प्रेपोजिशन इनटू। इंसर्ट द की इनटू द लॉक, ठीक है, ताला है, ताले के अंदर आपने की लगाई है, तो एक बाहर से ओपन सरफेस से अंदर ट्रेवल किया है, सॉरी, उस चीज ने डायनामिक्स हुई है, मूवमेंट हुई है। ठीक है, स्ट्रेट मूवमेंट है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, इनटू। पुट द गार्बेज इनटू द बिन। ठीक है, यहाँ पे भी किसी हमने कहीं क्लोज कंटेनर में आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट कराई है। द कैट वाज जंपिंग इनटू रिवर। ठीक है, तो ये भी हमने क्या किया है, अब सी बैंक आप देख लें या रिवर के बाहर कोई जगह होगी, कैट ने वहां से जंप लगा के रिवर के अंदर जंप लगाया, रिवर के अंदर गई है, तो आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनटू लगाएंगे प्रेपोजिशन। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई मसला इसमें? नो मैम क्लियर। ओके ठीक है, आप
इन तीनों को मिक्स नहीं करना, ये तीनों अलग अलग सिनेरियो पे वर्क कर रहे हैं, इन, ऑन और इनटू। ठीक है, इनटू को हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। सिंपल सा आपने बस इसका जो भी अपने दिमाग में बिठा ले या इसको याद कर ले, या इनको रीजंस जो है ना वो आप किसी ग्रामेटिकली लिख कर आप इसको याद कर लें, तो फिर आपको आसान हो जाएगा सेंटेंस बनाना या प्रेपोजिशन पुट करना। ठीक है, ऑन है, आप किधर लगाते हैं प्रेपोजिशन, क्लोज कंटेनर है, उसके ऊपर ओपन सरफेस पे कोई चीज पड़ी है, सरफेस टच करिए, हम ऑन लगाएंगे। इन है, क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर कोई चीज पड़ी है, नो मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ऑन और इन में मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट। उसके अंदर कोई चीज पड़ी है, हम लगाएंगे इन। इनटू कंपाउंड प्रेपोजिशन है, दो प्रेपोजिशन को मिलाकर एक प्रेपोजिशन बनाई है। आउटसाइड से इनसाइड एक चीज ने ट्रेवल किया है, मूवमेंट हुई है, क्लोज कंटेनर में आई है, तो हमने क्या लगा दिया, इनटू। ओके, नेक्स्ट है इसका अराउंड और अक्रॉस। दोनों में मूवमेंट हो रही है, लेकिन हम किस तरीके से करेंगे ये देखिए। अराउंड है सर्कुलर, जो भी चीज सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगी ना वहां आपने लगा देना है अराउंड। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब आपने नेचुरल फिनोमिना है, हमने बचपन में भी पढ़ा है, साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी पता है, सबको पता है, एसएसटी में ये बहुत मेजर टॉपिक होता है सोलर सिस्टम का। उसमें जो अर्थ की मूवमेंट है वो गोल होती है सूरज के गिर्द, तो ये सर्कुलर मोशन है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अराउंड। नेक्स्ट है दे वॉक अराउंड द पार्क। ओके, यहाँ पे आप देखें पार्क के इर्द गिर्द अकॉर्डिंग टू जो उसका लेंथ और जो भी मोशन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने पार्ट के साथ अराउंड लगाया है कि आप जब मूवमेंट करेंगे वो सर्कुलर वे में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है शी टाइड अ स्कार्फ अराउंड हर नेक। तो आप जब स्कार्फ को अपनी गर्दन के इर्द गिर्द करेंगे या लपेटेंगे तो वो सर्कुलर मोशन होगी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। ऑर्बिट की पोजीशन भी क्या होती है, सर्कुलर होती है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो भी होंगे उनकी जो मूवमेंट होगी वो हम सर्कुलर कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अराउंड कब लगाते हैं, जब सर्कुलर मोशन आती है। क्लियर है सबको? जी मैम, यस मैम। ओके, ठीक है, चले अब दो हमारे पास आते हैं, अक्रॉस और थ्रू। ये दोनों किस तरीके से, इन दोनों में सेंटेंसेस जो होते हैं कंपैरिजन किया जाता है इन दोनों का, और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अक्रॉस लगाते हैं हम किसी एक चीज से दूसरी चीज में जाए और नेक्स्ट उससे बाहर निकल जाए। मींस दैट कि हमने कोई एक रास्ता तय किया है, एक सरफेस के अंदर गए हैं और दूसरी सरफेस से बाहर चले गए। मींस दैट, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, ही लिव्स अक्रॉस द रिवर। अब यहाँ पे अक्रॉस ना हो तो सिनेरियो समझे कि रिवर की इस पार कोई जगह है, दरमियान में रिवर है और वो रिवर के दूसरी तरफ रहता है, तो आपको जब उस तक जाना होगा तो उस पाथवे से रिवर को क्रॉस करके नेक्स्ट पाथवे तक जाना होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, अक्रॉस। कोई एक जगह से ट्रेवल करके आप दूसरी जगह को क्रॉस करके नेक्स्ट थर्ड किसी जगह पे जाकर जाते हैं, या उधर से कोई चीज निकलती है। ठीक है, अक्रॉस इसलिए लगता है। द स्वैम अक्रॉस द, वी स्वैम अक्रॉस द लेक। ठीक है, अब कैसे, वी स्वैम अक्रॉस द लेक, हमने लेक को पार करके, स्विम करके नेक्स्ट किसी डेस्टिनेशन पे जाना है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे बाहर से इनसाइड चीज आ रही है, वो कहीं बाहर नहीं जा रही, उसने वहीं पे स्टिक करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, इनटू, और यहाँ क्रॉस में एक चीज ट्रेवल करके दूसरी चीज को क्रॉस करके आगे कोई एक पाथवे चूज करती है, इसको, इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, अक्रॉस। लाइक द डॉग रैन अक्रॉस द रोड या यार्ड, आप कुछ भी लगा सकते हैं, यार्ड कोई भी बाग। ठीक है, तो जो भाग रहा है उस यार्ड को क्रॉस करके वो भाग रहा है, नेक्स्ट आगे किसी और चीज पे जाएगा, तो अक्रॉस इसके लिए लगता है। आई सॉ हिम वॉकिंग क्रॉस द रोड, एक पॉइंट पे खड़ा है, उसने हुई है,
एक जगह से एक दूसरी पाथवे को क्रॉस करके थर्ड पाथवे तक जाना, वहां पे हम क्या लगाते हैं, अक्रॉस। तो यहाँ पे जो डायनामिक्स मूव की है उसने कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाकर रुकना है। हाँ जी, ओके, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन पे आता है थ्रू। थ्रू होते हैं ऑलरेडी एक ही प्लेन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, हमने अपना रास्ता चेंज नहीं करना, हम एक ही लेन में एक ही प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर रहे, हम एक ही प्लेन में रहेंगे। लाइक द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, टनल सेम पाथवे पे जाती है, ये नहीं है कि ट्रेन की पटरी जो है वो टनल से बाहर निकल गई है या हमने कहीं और चले गए हैं या वो उड़ने लगी ट्रेन, नहीं। आप एक ही प्लेन को फॉलो कर रहे हैं, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, आप किसी एक चीज को क्रॉस करके नेक्स्ट जगह पे नहीं गए, आपका रास्ता सेम ही है, स्मूथ, आपने उस चीज को वैसे ही ट्रेवल किया है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थ्रू, एक ही प्लेन में। अब देखिए यहाँ पे दरख्त हैं, एक ही लेन में आ रहे हैं, एक ही प्लेन, आप जब यहां से क्रॉस करेंगे तो आपकी डायरेक्शन यूं होगी, यूं नहीं होगी। तो जो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं उनका रूट एक होता है,
आपने 4 में भी देखना है कि 4 किस लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर, ठीक है, अंडर और बिलो दोनों का मतलब ये है कि नीचे, लेकिन ये दोनों किसके लिए यूज हो रहे हैं, इनका सिनेरियो क्या है, तो हम इसको देखते हैं। अंडर है क्लोज सरफेस, उसके नीचे कोई चीज पड़ी है, सरफेस, आपने सरफेस देखी, क्लोज सरफेस, क्लोज कंटेनर, उसके नीचे कोई चीज पड़ी है, उसको, इसके लिए हमने क्या लगाना है, अंडर। लाइक द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, टेबल एक पूरा सरफेस कवर करता है, उसके नीचे चीज पड़ी है, कैट है, तो हमने लगा दिया अंडर, क्लोज सरफेस, ठीक है। क्लोज सरफेस मीन एरिया कवर करें, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज अ रग अंडर द बेड, रग छोटा सा कारपेट, वो बेड के नीचे पड़ा है, तो बेड है क्लोज सरफेस, उसके नीचे कोई चीज पड़ी है, तो हमने लगा दिया अंडर। ही फाउंड हिज फोन ऑन द काउच, सोफा है उसके अंदर चली गई है, उसने अंदर से ढूंढा है, क्लोज सरफेस है, तो हमने यहाँ लगा दिया अंडर, ठीक है। और आपने एक और चीज याद करनी है, अंडर की एक और चीज के लिए भी यूज होता है, हम जरा इसको बाद में देखते हैं, पहले अंडर और बिलो को हम जरा कंपैरिजन करें, ठीक है। बिलो किसके लिए यूज होता है, देखिए, ओपन सरफेस के नीचे कोई चीज पड़ी हो, मीन्स दैट कि क्लोज सरफेस है, जगह पूरी एक घेर है, उसका कोई ना कोई जगह को उसने कवर किया होगा, उसके नीचे कोई चीज पड़ी है, तो हम लगा रहे हैं अंडर। ओपन सरफेस, उसने कोई भी एरिया कवर नहीं किया, उसके नीचे चीज पड़ी है, क्या लगा रहे हैं, बिलो। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, क्लोज एरिया कवर किया, उसके नीचे बॉल पड़ी है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, द बॉल्स आर लाइंग अंडर द बॉक्स। यहाँ क्या है, पेंटिंग, पेंटिंग इज नॉट अ क्लोज सरफेस, उसने एरिया कवर नहीं किया, दीवार के ऊपर लगी हुई है, उसके नीचे कोई चीज रखी है, वो क्लोज कंटेनर नहीं, ओपन सरफेस है, ठीक है। उसके नीचे नॉट अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, उसके नीचे कोई चीज बॉल पड़ी है, तो हम क्या लगाएंगे, बिलो, नीचे, ठीक है। तो दोनों का ये मतलब नीचे ही है, लेकिन फर्क इतना है, क्लोज कंटेनर के नीचे कोई चीज पड़ी होगी तो हम अंडर लगाएंगे, ओपन सरफेस के नीचे पड़ी तो हम बिलो लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर नेम लिस्टेड बिलो माइन, ठीक है, एक लिस्ट लगी है, उसका नाम जो है वो मेरे नाम के बाद आया है, तो नाम ने कोई एरिया कवर नहीं किया, वो ओपन सरफेस है, उसके नीचे आया है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बिलो। द वैली लाइज बिलो द माउंटेन, ठीक है, माउंटेन के नीचे जो है माउंटेन, उसने अपना एरिया कवर नहीं किया, वो क्लोज सरफेस कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओपन सरफेस है, उसके नीचे एक वैली है, उसके माउंटेन ने उस वैली के ऊपर कवर नहीं किया हुआ, वैली जो है वो ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के नीचे है, तो यहाँ पे हमने बिलो लगा दिया। लुक एट पिक्चर बिलो द पैराग्राफ, बुक है, वहां पे पिक्चर बनी हुई है, पैराग्राफ के नीचे है, उसने कोई सरफेस जो है वो कवर नहीं की हुई, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया बिलो। द फुटबॉल इज लाइंग बिलो द पेंटिंग, तो अंडर और बिलो का सिर्फ इतना जो है ना वो कंपैरिजन था। बिलो किस लिए लगता है, सॉरी अंडर किस लिए लगता है, एज के लिए, अमाउंट के लिए एंड प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। ये भी कभी कभी इस तरह का जब आ जाता है एमसीक्यूज पूछा जाता है, एज लिमिट के लिए, अमाउंट, चिल्ड्रन अंडर 5 गेट इन फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे एज बताई गई है कि जो 5 साल के अंदर अंदर बच्चे आते हैं उनको फ्री राइड्स मिलेंगी, हम ये सिनेरियो ले लेते हैं। तो जो अंडर 5, जो 5 है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, अंडर। द प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर $10, ठीक है, अमाउंट आई है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, अंडर। प्रोग्रेस, द प्रोजेक्ट इज अंडर रिव्यू, प्रोग्रेस हो रही है ना, वो प्रोजेक्ट जो है वो तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा, जो भी प्रोग्रेस आएगी हम उसके लिए क्या लगाएंगे, अंडर, ठीक है। क्लियर है अंडर और बिलो का, किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। वो मैम समझ आ गई। ठीक है, चले अब हम लगाते हैं बाय। बाय किसके लिए लगता है, अब ये देखिए, अच्छा हम कंसीडर करते हैं बाय पैसिव वॉइस के लिए, और ये पैसिव वॉइस में भी एज एन प्रेपोजिशन यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। बाय हम इसलिए लगाते हैं, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो हम पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे, तो वहां पे बाय यूज होता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, ये भी हम उसमें ही वॉइस में ही क्लियर करेंगे
जरूरी नहीं है कि बाय लगा हो तो पैसिव वॉइस होता है, बाय के बगैर भी पैसिव वॉइस भी क्लियर होता है। तो हम ये सारा जो भी डिस्कस करेंगे वो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में करेंगे। वैसे बाय लगता है पैसिव वॉइस में और एज एन प्रीपोजिशन यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ब, हम वर्ब के अकॉर्डिंग बाय लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ हम बाय लगाते हैं, तो वो वर्ब के अकॉर्डिंग लग रहा है इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया बाय। अच्छा, अब ये पैसिव वॉइस में कैसे यूज हो रहा होता है और बाय कैसे यूज हो रहा होता है इसको हम देखते हैं। आई नीड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ हम बाय लगाते हैं, या वो सिनेरियो जो कंप्लीट हो रहे होते हैं उनके साथ हम बाय लगाते हैं। प्लीज कम बाय 8 AM, यहाँ पे टाइम भी दिया गया हुआ है, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू पैसिव देखना है तो हम यहाँ पे बाय लगाएंगे। द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो हम हमें कैसे पता चला कि पैसिव वॉइस है? तो पैसिव वॉइस होते हैं वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ये इनका फॉर्मूला होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव में फर्क ये होता है कि सब्जेक्ट से एक्टिव वॉइस स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है, और जो पैसिव वॉइस होते हैं वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और पैसिव वॉइस पे उस पे सॉरी सब्जेक्ट पे खत्म होते हैं, तो इनको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है और हम सब्जेक्ट पे खत्म करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बाय। ठीक है, और बाय किस लिए यूज होता है? बिसाइड लोकेशन फाइंड करने के लिए। द लैम्प इज बाय द बेड। ठीक है, कहाँ है, कौन से आपके दाएं तरफ पड़ा है, बाएं तरफ पड़ा है, लोकेशन है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया बाय। देयर इज अ कैफे बाय द स्टेशन, कहाँ कैफे, पास है, करीब है, लोकेशन फाइंड करने के लिए, तो हमने बाय। तो ये जो पैसिव वॉइस वाला केस है प्रेपोजिशन का, हम जब एक्टिव पैसिव करेंगे वहां पे आपको क्लियर इसका जो है ना और समझ आ जाएगी। ठीक है, फ्रॉम हम कहाँ लगाते हैं? ओरिजिन और सोर्स के लिए। ठीक है, किसी की हमने ओरिजिन फाइंड करना हो या सोर्स फाइंड करना हो तो हम क्या लगाते हैं? हम उधर क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। लाइक शी इज फ्रॉम कैनेडा, तो किसी को फाइंड किया तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगाया? फ्रॉम। द स्मेल इज कमिंग फ्रॉम द किचन, सोर्स कि कहाँ से आ रही है। ठीक है, बेडरूम भी हो सकता है, किचन भी हो सकता है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? फ्रॉम। और फ्रॉम कहाँ लगता है? टाइम एंड प्लेस के लिए, टाइम और प्लेस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि सेंस और फॉर लगेगा, वो फिक्स टाइम और नॉट अ फिक्स टाइम के लिए। यहाँ पे टाइम और प्लेस को डिसाइड करने के लिए लगाया जाता है द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 9 to 5। एक पूरा एक उन्होंने दे दिया है और इस टाइम के लिए ये खुला हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? फ्रॉम लगा दिया। वी वॉक फ्रॉम द पार्क टू द लाइब्रेरी। प्लेस, प्लेस मैटर किया ना, लाइब्रेरी टू पार्क, किसी एक पार्क और दो चीजें मेंशन की गई हैं, तो हमने यहाँ लगा दिया है। समर वेकेशन विल लास्ट फ्रॉम 24th of June to 14th of August। तो यहाँ पे भी टाइम बताया है कि यहाँ से यहाँ तक छुट्टियां होंगी, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है फ्रॉम। नेक्स्ट है टू। टू किधर लगता है? डायरेक्शन, लिमिट, कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन हम इसके भी लगा सकते हैं कब, कैसे, कहाँ, कब तक, इसके लिए भी हम टू लगाते हैं। ही वॉक टू द स्टोर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी आप टू लगा सकते हैं। आई वर्क मंडे टू फ्राइडे, तो ये हमने जो है कंपेरिजन करने के लिए काम लगा दिया, टू लगा दिया। शी प्रेफर, सॉरी ये कंपैरिजन है, शी प्रेफर टी टू कॉफी, तो ये कंपैरिजन है और ये डायरेक्शन है, और मंडे टू फ्राइडे कोई भी लिमिट बता दी गई है कि आपके यहाँ से यहाँ तक काम करना है, तो उसके लिए हम टू लगाएंगे। ओके, क्लियर है सबको? किसी को प्रेपोजिशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये मोस्टली प्रेपोजिशन इनमें से ऐसी हैं जो यही प्रेपोजिशन रिपीट होती हैं बार बार। आप अगर पास्ट पेपर देख लें वहां पे टू, इन, बिलो, अराउंड, यही प्रेपोजिशन होंगे, लेकिन कभी कभी सिनेरियो पता नहीं चल रहा होता कि हम ये प्रेपोजिशन लगाएं कैसे, या इसका एक प्रॉपर मेथड नहीं पता चल रहा होता कि हमने इसको किस तरह से लगाना है। अगर आप इसके रीजंस याद करके या उस सिनेरियो को समझ के उन प्रेपोजिशंस को कर लगाएंगे तो आप इसको पुट कर सकते हैं। और इसका आसान तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट पढ़ें। अब तो वैसे भी एफपीएससी वाले जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें स्टेम यूज हो रही है। स्टेम स्टेट मींस दैट छोटी छोटी, पहले जिन्होंने अटेम्प्ट किया 2 या 3 साल पहले पीपीएससी, उनको पता होगा कि लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दी जाती थी। अब जितने भी पेपर्स आ रहे हैं उनमें कोशिश करते हैं एग्जामिनर कि वो स्टेम स्टेटमेंट्स नहीं, छोटी छोटी। तो आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें,
आप नीचे प्रपोजिशंस पढ़े और जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे उनको देखें कि सिनेरियो क्या बन रहा है, ठीक है, उनको डिफरेंट डिफरेंट पुट करें कि ये वाला सिनेरियो इसके साथ फिट हो रहा है, नहीं ये तो इसकी रीजन नहीं बन रही, ये इसका, फिर इस तरीके जो है ना वो अक्सर बच्चे जो ये मेथड ठीक होता है प्रेपोजिशन जो है ना पुट करने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओ इसके साथ अमंग सूट कर दो, ठीक है, तो इस तरह नहीं करना, सूट करने की बात नहीं है, इसकी रीजन क्या है तो वो उसको देकर आपने लगाना है। क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है Yes, प्रेपोजिशन? ठीक है, no, चले आज ये मैं आपको शेयर कर दूंगी और yes, हाँ ठीक है, और हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे सारी जितनी भी, वो थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि उसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें और वो अलग से पूछे जा सकते हैं, तो हम वो कवर करेंगे नेक्स्ट, फिर हम ग्रामर की तरफ जाएंगे, ठीक है? चलो जी ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।